स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन का तो कोई दरकार नहीं है, आराम से इंट्रोडक्शन तो ये रीड वाला पोर्शन है। इंट्रोडक्शन सिर्फ यही है कि हाँ जी बोर्ड मीटिंग जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। देखो मीटिंग तभी कॉन्स्टिट्यूट होता है, तभी माना जाता है जब वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, कंडक्टेड एंड कन्वीन्ड हो। कन्वीन्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड, तब जाके एक मीटिंग जो है वो प्रॉपरली माना जाता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते भैया। हाँ जी, मीटिंग ऑफ द बोर्ड सेक्शन 173 एंड सेक्शन 174 जो है कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, समझ में आ रहा है ना। तो 173 एंड 174 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रख दिया है जो कि CSET एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और एडिशंस है तो इसलिए मैं कंप्लीट करा दूंगा आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ध्यान लगाओ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 173 मैं चार्ट के फॉर्म में आपको समझा दूंगा। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। चार्ट जो है कुछ इस प्रकार से है, इधर से देख लेते हैं। हाँ जी, बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बोर्ड मीटिंग जो है, ये ससुरा बोर्ड मीटिंग जो है वो अंडर विच सेक्शन आता है, सेक्शन 173 आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जनरल प्रोविजंस देखेंगे जो हर कंपनी के लिए अप्लाई होता है। सिंपल बात है, पहला बोर्ड मीटिंग कब होगा? पहला बोर्ड मीटिंग होगा अपना 30 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर हर एक कंपनी को अपना बोर्ड मीटिंग जो है वो हेल्ड करना ही होगा। साल में कितना बोर्ड मीटिंग होना चाहिए? 4। सभी बोर्ड मीटिंग के बीच में, सुनो ना, हर एक बोर्ड मीटिंग के बीच में, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर बोला गया है कि नॉट मोर देन 120 डेज। नॉट मोर देन 120 डेज का मतलब समझो। अब बोल दिए कि साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग तो अनिवार्य है। ठीक है, अब 4 बोर्ड मीटिंग फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 बोर्ड मीटिंग हो रहा है। इन चारों बोर्ड मीटिंग के बीच में, ठीक है, इन चारों बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। मतलब एक बोर्ड मीटिंग अब है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 120 डेज के भीतर भीतर आपको कर लेना होगा। अब ये बोर्ड मीटिंग कर लिए, अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है इसको भी 120 डेज के भीतर भीतर कर लेना होगा। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 120 डेज से ज्यादा गैप अगर हो गया तब आपके ऊपर पेनल्टी ठोका जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे कि ओपीसी के लिए, सुनो ना, ओपीसी के लिए, डोरमेट कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है उनके लिए। याद रखना, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दोनों के लिए ये प्रोविजन जो है ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टअप वाले हैं, मतलब नए, ठीक है, उनके लिए थोड़ा आराम दे दिया उन लोगों ने। बोले कि, सुनो ना, बोले कि इन केस ऑफ ओपीसी, डोरमेट एंड स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है वो हेल्ड करेंगे 2 एवरी ईयर। ठीक है, हर एक बोर्ड मीटिंग के बीच में हाफ कैलेंडर ईयर का गैप होना चाहिए। हाफ कैलेंडर ईयर, हाफ मतलब साल में 6 मंथ में एक मीटिंग, नेक्स्ट 6 मंथ में एक मीटिंग होगा। समझ में आ रहा है? और दोनों मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है, 1 ईच हाफ कैलेंडर ईयर, मतलब हाफ कैलेंडर ईयर मतलब क्या? 6 महीना। ठीक है, 6 महीना में एक मीटिंग करवाओ और दूसरे 6 महीना में एक मीटिंग करवाओ, और दोनों मीटिंग के बीच में, ये दोनों मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप जो है वो रहना चाहिए। बहुत इजी सर, मक्खन। आ जाओ आगे बढ़ते। इन केस ऑफ ओपीसी, जहां पे, सुनो ना, ओपीसी, अब एक बात है, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, जहां पे सिर्फ एक ही बंदा रहता है, 1% कंपनी। अब नाम से पता चल रहा है कि 1% कंपनी मतलब एक ही बंदा बैठेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ओपीसी में सिर्फ एक ही बंदा बैठे, और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हो सकते हैं ओपीसी में। बाई चांस अगर ऐसा ओपीसी है जहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, बाई चांस अगर ऐसा ओपीसी है जहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो उसको कोई भी किसी भी प्रकार का बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने का दरकार नहीं है। अब मीटिंग में बुला के किसके साथ बात करेगा? अपने खुद के साथ बात करेगा कि भैया सुनो ना, मैं ये सोच रहा हूँ, फिर से दोबारा अपने आप को ही जवाब देगा, अपने आप को कोई क्वेश्चन पुट करेगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, उसका ड्यूटी सिर्फ यही है कि वो टाइम टू टाइम जो है मिनट्स जो है वो मेंटेन करके रखेगा, बोर्ड रिपोर्ट जो है वो मेंटेन करके रखेगा, सिर्फ यही। ठीक है, वो खुद से लिख लेगा, ठीक है, अपने टाइम के अनुसार, और बोर्ड रिपोर्ट में सब कुछ जो है उसका जो डिसीजंस है वगैरह है वो रिकॉर्ड करके रखेगा, यही है उसका काम। ठीक है, ठीक है। अगर 1 डायरेक्टर है तो वो क्या करेगा? वही मीटिंग रखने का दरकार नहीं है, सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट जो है वो मेंटेन करके रखेगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना सेक्शन 8 कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, दोनों के लिए बोल के रखे हैं, ठीक है, अलग से उन लोगों ने प्रोविजन बोल के रखा है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब कौन सा कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल कंपनी के लिए बोला कि भैया एक मीटिंग रख दो आप 6 कैलेंडर मंथ में। गैप वैप के बारे में कुछ नहीं बोला उनको, बोले कि 2 मीटिंग के बीच में इतना गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। बोले कि 6 महीने में 1 मीटिंग, ठीक है, हर साल 6 महीने में 1 मीटिंग करो, मतलब साल में 2 मीटिंग करना होगा। दोनों के बीच में कितना गैप, वो सब कुछ नहीं बताए, ठीक है। आईएफएससी कंपनी के लिए बोला है स्पेसिफाइड। अच्छा, यहां पे एक चीज मेंशन करो, स्पेसिफाइड, CIFIED, स्पेसिफाइड आईएफएससी एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। स्पेसिफाइड मतलब जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है, हर आईएफएससी पब्लिक एंड हर आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जो स्पेसिफाइड है, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, सिर्फ उनके ऊपर। वो लोग जो उनका अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है ना, वो 60 दिन में रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बताओ कितने दिन में? 60 डेज के अंदर अंदर उनको कंडक्ट कर लेना होगा। नॉर्मल प्रोविजन क्या है? 30 डेज, लेकिन उनके लिए छूट है 60 डेज बोल के रखे। और एक बोर्ड मीटिंग रखना होगा हाफ कैलेंडर ईयर में। हाफ कैलेंडर ईयर में मतलब 6 महीने में 1 बोर्ड मीटिंग रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बोल दिया किसके लिए? आईएफएससी पब्लिक एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है। चलो इतना हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सीधा बुक में, ठीक है, बुक में चलते हैं। हाँ जी, ये जो सेक्शन 173 है वो हम लोगों ने कर लिया है, एकदम चार्ट में से आपको अच्छे से कर लेना है, सिंपल बात है। देखो ये अंडर सेक्शन 173, द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 days of the date of incorporation. Thereafter shall be minimum number of 4 board meetings every year and not more than 120 days shall intervene between 2 consecutive board meetings. ठीक है, ये समझ चुका हम लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर ओपीसी के बारे में बोला है, यहां पे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बोला है। एक सेकेंड, यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बोला है, यहाँ पे आईएफएससी पब्लिक, यहाँ पे आईएफएससी प्राइवेट, ठीक है। ओपीसी के लिए क्या बोला है? जहां पे सिर्फ एक, सुनो ना, जहां पे ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अरे जो बोले है ना, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो एक स्टार्टअप है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा छूट है ना। बताओ जरा क्या छूट है? कंडक्टेड ईच हाफ ऑफ 1 कैलेंडर ईयर, ठीक है। और गैप जो है वो 90 डेज का होना चाहिए, नॉट लेस देन 90 डेज। तो 2 जो है 2 मीटिंग होना चाहिए ईच हाफ कैलेंडर ईयर में, और गैप 90 डेज का होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए बोला है इधर पे। फिर सेक्शन आईएफएससी पब्लिक एंड आईएफएससी प्राइवेट, सेक्शन 8 कंपनी के लिए बोला है कि भैया आप एक काम करो सिर्फ, ठीक है, आप सिर्फ एक काम करो, एटलीस्ट 1 मीटिंग रख दो 6 महीने में, ठीक है, हो जाएगा आपका। इसको भी बोले कि आपका जो फर्स्ट मीटिंग है ना, वो 60 डेज के अंदर अंदर आप लोग कर लेना है, ठीक है ना। और एटलीस्ट 1 मीटिंग जो है वो रख लो आप 6 महीने में, एवरी हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर। हाफ कैलेंडर ईयर मतलब 6 महीने में 1 मीटिंग, ठीक है। आईएफएससी प्राइवेट के लिए भी सेम बात बोला गया है। ये हो चुका है। अब मीटिंग ऑफ द बोर्ड अकॉर्डिंग टू सेबी एलओडीआर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबी एलओडीआर। मैंने बोला है ना भैया कंपनी लॉ एक बाप, सेबी जो है दूसरा बाप, ठीक है। स्पेशली लिस्टेड कंपनीज के लिए तो है, हाँ जी लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो यहां पर क्या बोले देखो, the listed entities shall give prior intimation to stock exchange about the meeting of the board of the directors in which any of the following proposals is due to be considered. मतलब सुनो, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी को बोलना होगा, ठीक है, आपको सेबी को बोलना होगा कि भैया हम जो है ना, हम लोग मीटिंग करवाने वाले हैं। आप लोग मीटिंग करवाने से पहले ही बोलना है। कौन से केस में? हर मीटिंग में बोलोगे नहीं, हर मीटिंग में नहीं। ये सारे जो इधर पे देख के रखे, ये ABCD करके है, तो ये सारे जब भी आप डिस्कस करोगे, इन सारे मैटर्स में जब भी आप डिस्कस करोगे, तो सभी को पहले से एक बार इंटीमेट कर देना, एक बार बता देना कि भैया हम ये सारा चीज जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे टाइम। हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइम कि इंटीमेशन कितना दिन पहले करना चाहिए, इंटीमेशन कितना दिन पहले करना चाहिए, ठीक है। बोले कि एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, ठीक है, 2 दिन पहले करो, ठीक है। और इस 2 दिन में ना एक्सक्लूड होगा डेट ऑफ इंटीमेशन जिस दिन आपने बताया, और डेट ऑफ मीटिंग जिस दिन मीटिंग है उस दिन। ये 2 डेट जो है वो एक्सक्लूड करके बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब क्या समझा रहा हूं मैं, देखो फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को है मीटिंग, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इंटीमेट करोगे। किसको इंटीमेट करोगे? इंटीमेट का मतलब क्या होता है भैया? हाँ जी, इंटीमेट का मतलब होता है बताना, उनको पहुंचाना ये न्यूज़। तो 5 तारीख को अगर आपका मीटिंग है तो आपको 2 दिन पहले, मिनिमम 2 दिन पहले आपको उनको बताना हो। अब 2 दिन कौन होगा? ये 4 तारीख और 3 तारीख। तो आप क्या 3 तारीख को बताओगे? नहीं, आप बताओगे 2 तारीख को, ठीक है। तो ये 2 तारीख को आपने बताया, बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। जहां पे देखो ना क्या बोले, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन, ये 2 तारीख को आपने इंटीमेट किया, एंड द डेट ऑफ मीटिंग, ये 5 तारीख को मीटिंग है, ये 2 एक्सक्लूड करके 2 दिन गैप होना चाहिए। 2 दिन पहले आपको उनको बताना होगा। समझे ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और एक चीज है, सुनो, अगर फिनेंशियल रिजल्ट से लेकर कुछ मीटिंग है, देखो, प्रोवाइड द इंटीमेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो और एनुअली हो, एज द केस में बी, टू बी डिस्कस एज द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है। अगर आप फिनेंशियल रिजल्ट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हो तो कम से कम आपको 5 दिन का एडवांस में नोटिस देना होगा। इसमें भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यहाँ पे एक्सक्लूड करेगा जिस दिन आप इंटीमेट कर रहे हो और जिस दिन मीटिंग है, वो 2 दिन एक्सक्लूड करेगा। बीच में 5 दिन जो है पूरा खाली गैप रहना चाहिए, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ द इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ द मीटिंग, ठीक है, समझे ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। अब वो कौन से बात है कि जब जब ये सारे बातें होंगे तब तब हम लोग क्या करेंगे बताओ? इंटीमेट करेंगे। देखो, फिनेंशियल रिजल्ट्स के लिए ये लौता एक है जहां पे 5 दिन पहले आपको सभी को बोलना होता है, ठीक है। बाकी सारा जो है 2 दिन पहले बोलने से चल जाएगा। प्रपोजल फॉर बाईबैक, देखो नेक्स्ट, देखो, वॉलेंटरीली अगर डीलिस्टिंग कर रहे हो आप, अपना जो शेयर्स है, आपने जो लिस्टिंग करवा के रखा था अपने सिक्योरिटीज को, उसको आप डीलिस्ट करना चाहते हो, डीलिस्ट होना चाहते हो आप, ठीक है। लिस्टेड इक्विटी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, उसको आप डीलिस्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। फंड रेजिंग बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर, राइट इशू, अमेरिकन एडीआर, जीडीआर बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। सेबी में मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा? सेबी में, ठीक है। सेबी मतलब सर कौन सा? सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है, SLCM, वहाँ पे मिलेगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ओ हो, ये सारे जो टॉपिक्स है ना भैया, मक्खन टॉपिक्स है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, डेट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, तो इन सब मैटर्स में आपको क्या करना होगा? जो है 2 दिन पहले आपको इंटीमेट करना होगा। डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, प्रपोजल डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज, तो इन सब मैटर्स में, ठीक है ना, हो जाएगा भैया। यहाँ से कर लोगे आप लोग, मेरे को पता है। अच्छा, और एक चीज, ये चीज छूट गया था, देखो इधर, देखो ध्यान लगाओ। द लिस्टेड एंटिटी शैल गिव इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज एट लीस्ट 11 वर्किंग डेज बिफोर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज प्लेस्ड, ठीक है। 11 दिन पहले आपको इंटीमेट करना होगा। कौन से मैटर में? any alteration in the form of nature of its securities that are listed on the stock exchange, ठीक है। फिर ठीक है, और in the right or privilege of the holders, फिर any alteration the date on which the interest on debenture or bonds or the redemption amount of the redeemable shares or of debenture, ठीक है। समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर पे। बोले कि जो सिक्योरिटी सब लोग लिस्ट करके रखे हो ना, उन सिक्योरिटीज में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, या फिर उन सिक्योरिटी होल्डर्स के राइट एंड प्रिविलेजेस में कुछ आप चेंजेस कर रहे हो, तब आपको 11 दिन पहले इंटीमेट करना होगा, 11 दिन पहले, ठीक है। और एक चीज बताए, बोले कि अगर आप लोग डिबेंचर के इंटरेस्ट के ऊपर, बॉन्ड्स के इंटरेस्ट के ऊपर, डिबेंचर्स के रिडीमेबल डिबेंचर्स के डेट्स के ऊपर, ठीक है, कब इंटरेस्ट मिलेगा, कब रिडेम होगा, ठीक है, एनी ऑल्टरेशन द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर और बॉन्ड और द रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ द रिडेमेबल शेयर्स ऑफ द डिबेंचर, तो डेट में अगर आप चेंजेस करवा रहे हो कि इस दिन रिडेम्पशन नहीं करेंगे, किसी दूसरे दिन रिडेम्पशन करेंगे, तो वो तब जाके आपको 11 डेज का जो है क्लियर डे नोटिस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है 11 डेज है, तो कितना दिन का हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने देखा है 2 डेज का, फिर हम लोगों ने देखा है बताओ 5 डेज का, फिर हम लोगों ने देखा है 11 डेज का, ठीक है। 2 डेज, 5 डेज एंड 11 डेज। 5 डेज है फॉर फिनेंशियल रिपोर्ट्स, देखो ना, 5 डेज है फॉर फिनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, फिनेंशियल रिजल्ट्स, एंड बाकी तो सब सेम है 2 डेज का। और सिर्फ 11 दिन के लिए 2 चीज़ है,
एक तो है ऑल्टरेशन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स, या फिर सिक्योरिटीज़ के ऊपर, नेचर के ऊपर आप ऑल्टरेशन कर रहे हो। और दूसरा है कि अगर डेट में कुछ चेंजेस ला रहे हो फॉर द रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ बताओ ना, शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स का रिडेम्पशन हो रहा है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं होता है क्या बाबा, रे बाबा बोलना यार, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन, तो उस वक्त ठीक है ना, समझ में आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर कुछ याद आ रहा है भैया, शेयर कैपिटल हो चुका है अपना, ठीक है, टॉपिक जाके देख लियो। मीटिंग ऑफ द कमेटी, मीटिंग ऑफ द कमेटी देखेंगे। देखो मीटिंग ऑफ द कमेटी में यहाँ पर एक्चुअली में कुछ नहीं है, ठीक है, बोले कि जितना बार आपको मर्जी है आप करो मीटिंग, ठीक है, जितना बार मर्जी है करो। कौन रहेगा इसका चेयरमैन? कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो लोग सब मिलके डिसाइड करेंगे कि भैया कौन रहेगा चेयरमैन, समझे, वोट वोट डाल के चेयरमैन डिसाइड कर देगा। मेजॉरिटी जो है वो जिस मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स ने अगर वोट कर दिया है तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है ना। यही बताया यहाँ पे, और कुछ बताया नहीं वैसे इधर पे। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, देखो ना, बोले कि द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर्स टू द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर और ए मेंबर ऑफ इट्स बॉडी एज इट मे थिंक्स फिट। मतलब कुछ भी पावर जो है दे सकता है बोर्ड अपने कमिटीज को। एनी कमिटी सो फॉर्म्ड शैल इन द exercise of the powers so delegated conform to any regulation that may be imposed on it by the board। तो वही बोर्ड जो है वो अपने पावर्स जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं कमिटीज के ऊपर। अ कमिटी में इलेक्ट अ चेयरमैन ऑफ इट्स मीटिंग, चेयरमैन इलेक्ट करेंगे वो लोग, ठीक है। अगर चेयरमैन 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं आया मीटिंग में तो भैया बताओ क्या होगा? हाँ जी, वो जो मेंबर्स जितने भी प्रेजेंट है ना वो एक जो है चूज कर लेंगे अपने आप से। ये सारे प्रोविजंस आपको पता है, क्यों पता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो है ना चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग देख चुके हो ना। चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग बताओ, सेक्शन 104, हाँ जी, उसमें जो है हम लोगों ने कर लिया ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये जो कमेटी मीटिंग है वो अलग नहीं है, सेम है, तो ये भी जो है उसी प्रकार से जाएगा। अगर मीटिंग अजर्न होना चाहिए तो अजर्न कर देंगे। अ कमेटी में मीट एंड अजर्न एज इट थिंक्स फिट। कमेटी को अगर लगा कि अजर्न करना चाहिए तो अजर्न कर देंगे, ठीक है। देखो अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बाई चांस अगर ऐसा हो गया कि 6 मेंबर्स है कमेटी में, ठीक है, 6 मेंबर्स है कमेटी में, ठीक है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, तो 3 ने बोला है यस और बाकी 3 ने बोला है नो, तो क्या होगा? एट दैट मोमेंट ना चेयरमैन को दूसरा एक वोट देने का मौका मिलेगा, चेयरमैन को डबल वोट देने का मौका मिलेगा। देखो, क्वेश्चंस अराइजिंग एट एनी मीटिंग ऑफ द कमिटी शैल बी डिटरमाइंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, जिस दिन वोट्स इक्वल हो गया, द चेयरमैन शैल हैव अ सेकंड और कास्टिंग वोट, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड वोट या फिर कास्टिंग वोट कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अच्छा ये सब हो चुका है ना, ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, रेगुलेशन 74 में क्या बोला गया कि रेगुलेशन 74 में बोला गया है कि देखो अगर बाई चांस ऐसा हुआ ना कि जो है बोर्ड मेंबर्स ने डिसीजन ले लिया था, बाद में पता चला कि यार बोर्ड में डायरेक्टर बैठे हैं ना उसका अपॉइंटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ या फिर वो डिस्क्वालीफाइड था, उसको अपॉइंटमेंट किया गया, तो उसको लेकर उस चीज़ को लेकर ना बोर्ड में जो रेजोल्यूशन पास किया गया ना उसको इनवैलिड नहीं कर देंगे, उस चीज़ों को इनवैलिड नहीं करेंगे हम लोग। देखो, all act done by any meeting of the board or of the committee thereof or by any person acting as a director shall notwithstanding that it may be afterward discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such director or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid, ठीक है, as if each such director or person had been duly appointed and was qualified to be a director, ठीक है ना, be valid, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोले, a resolution in writing signed by all the members of the board or the committee for the time being entitled to receive notice of a meeting of the board and committee shall be as valid and effective as it has been passed at a meeting of the board or committee duly convened and held, ठीक है। तो मतलब ऊपर में जो बोला गया ना इसमें तो ये भी डाउट आ सकता है ना कि भैया
जो डायरेक्टर हम लोगों ने बोर्ड में बिठाया था तो उसका अपॉइंटमेंट ही सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाइड था। तो अगर उस डायरेक्टर को हम लोग हटा देते हैं तो उसमें कोरम भी नहीं बनेगा फिर उस मीटिंग में, ठीक है ना। अगर वो डायरेक्टर को हम लोग हटा रहे हैं तो कोरम भी नहीं बनेगा उस मीटिंग में। जो भी हो जाए उस मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया गया है उसको वैलिड ही मानेंगे हम लोग, मानेंगे कि प्रॉपरली कन्विंड हुआ था एंड प्रॉपरली हेल्ड हुआ था। प्रॉपरली कन्विंड मतलब प्रॉपरली नोटिस भेजा एंड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था, ठीक है, ठीक है ना, प्रॉपरली हेल्ड हुआ था। समझ में आया ना, कोरम वोरम जो था वो सब कुछ सही था, उस प्रकार से ही हम लोग मानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है प्रिपरेशन ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड कमिटी ऑफ द बोर्ड। प्रिपरेशन ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग्स ऑफ बोर्ड कमिटी ऑफ बोर्ड, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। पहला वाला ये क्या होता है समझो, ये चीज़ जो है ना बहुत मज़ेदार टॉपिक है, समझो, ठीक है। अच्छा, एक बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने से पहले कम से कम 7 दिन का जो है नोटिस जो है वो आपको देना होगा, ठीक है ना, देना होगा। 7 दिन का नोटिस देना को प्रॉपरली सभी डायरेक्टर्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देना, रजिस्टर्ड एड्रेस में भेज देना, ठीक है, या तो भेज देना या तो मेल कर देना। आजकल तो मेल ही चलता है, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट में थोड़ी ना भेजता है, तो जो भी है, ठीक है, इंडिया में हो बाहर में जो भी है सबको प्रॉपरली नोटिस कर देना। अब बात यहां पर ये आता है कि बाई चांस 7 दिन का जो नोटिस है, हम लोग के पास टाइम है 7 दिन का नोटिस देने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, ठीक है, ये जो है ना कंपनी है, ठीक है, कंपनी में ना एक दिन आग लग गया, कंपनी में एक दिन आग लग गया। अब क्या हो सकता है, कंपनी में एक दिन आग लग गया है, ठीक है। अब सारे डायरेक्टर्स जो है वो अलग अलग दिशाओं में है, अलग अलग दिशाओं में है, अलग अलग जगह में है। कुछ तो डायरेक्टर ऐसे जो फॉरेन है, ठीक है, तो भैया हम लोग के 7 दिन बाद वेट करेंगे, आग लगने के बाद 7 दिन बाद वेट करेंगे, मीटिंग 7 दिन बाद बुलाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात, जब इमरजेंसी सिचुएशन होएगा ना, जब इमरजेंसी सिचुएशन होएगा तब क्या करेंगे हम लोग, सुनो, हम लोग आपस में बैठ के मीटिंग कर लेंगे। उस मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुला लेना भैया, ठीक है, सिर्फ एक मीटिंग में। अभी के अभी आग लगा है, फटाफट चलो जो है कंपनी में चल के हम लोग मीटिंग करते, कैसे इस चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, जैसे क्या क्या करना है, प्लानिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। और सिर्फ वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना उसको बुला लेना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो वो रहना होगा, वो गवाह रहेगा कि सब कुछ जो है सही प्रकार से हुआ है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुला लेना। अब सिचुएशन ऐसा है कि भैया आप गए देखने, मतलब आग लगा है पूरा अपने कंपनी में, आप गए दौड़ दौड़ के, फिर फ़ोन लगाया, सभी डायरेक्टर को फ़ोन लगाया। कुछ डायरेक्टर्स बाहर थे, कुछ डायरेक्टर्स प्रॉपर नोटिस नहीं दे पाए, आप 7 दिन का नोटिस नहीं दे पाए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बंदा फ़ोन स्विच ऑफ करके सो रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ करके सो रहा है, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब एक काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सारे डायरेक्टर जो भी हो, 4-5 डायरेक्टर जितने भी हो, आप आराम से मिलके मीटिंग करवा लो, आराम से मीटिंग करवा लो, ठीक है। जितनी भी डायरेक्टर्स इंडिया में हो, फॉर एग्जांपल बाकी डायरेक्टर्स बाहर चले गए, आप जितने भी डायरेक्टर्स इंडिया में हो, आप लोग बैठ के मीटिंग करवा लो। किसी जो डायरेक्टर्स हैं उनको वर्चुअली मीटिंग करवा लो, हाँ जी, वर्चुअल मीटिंग के ऊपर जाएंगे हम लोग बाद में, वर्चुअली मीटिंग करवा लो, तो जो भी है करवा लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है इस मोमेंट पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फोन स्विच ऑफ है, तो क्या हो जाएगा, तो तब क्या होगा कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगा, सारे डायरेक्टर्स के पास आप लोग अपना जो डिसीजन आपने लिया ना वो सर्कुलेट कर दो, ठीक है, सर्कुलेट कर दो, ठीक है। और वो डिसीजन जो है, वो जो डिसीजन आपने लिया है ना, वो तभी फाइनल होगा जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो देखेगा। फॉर एग्जांपल आपने आज रात लिया है, उसको कॉल लगाते रहो, मीटिंग के लिए वेट मत करो, मीटिंग करवा लो। आपने जो डिसीजन आप लोगों ने लिया वो एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब सुबह हो जाएगा, वो उठ जाएगा, उसको कॉल करके डांट के उसको बोल देना कि भैया ये डिसीजन लिया है, कल रात आग लग गया था, तो ये हम लोगों ने डिसीजन लिया। तो जिस दिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेक्टिफाई कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, ये जो तुम लोग डिसीजन लिया बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो तब जाके वो डिसीजन वैलिड हो जाएगा। तो शॉर्टर नोटिस का डिसीजन यही है। शॉर्टर नोटिस में इमरजेंसी में बुला रहे हम लोग, शॉर्टर नोटिस जो है वो अपने जनरल मीटिंग के लिए अलग है भैया। 21 डे क्लियर नोटिस के से भी कम हम लोग करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वहाँ पे वोटिंग चाहिए होता है, प्रोवाइडेड दैट वहाँ पे वोटिंग चाहिए होता है। मेंबर्स का जहाँ पे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल वाले अलग से मीटिंग करवाएंगे, जहाँ पे सिर्फ वोटिंग राइट है तो वो वोटिंग राइट वाले अलग से मीटिंग करवाए। याद आ रहा है ना कुछ, हाँ जी, सभी लोगों को राइट मिलेगा, याद आ रहा है कुछ, वो जनरल मीटिंग का था, ये बोर्ड मीटिंग का है,
समझ में आ रहा है, बोर्ड मीटिंग का अलग है। ये समझ चुके, पूरा स्टोरी आपके नसों में समा चुका है। देखो इधर पे देखो, requires that not less than 7 days notice in writing shall be given to every director, ये normal provision है, at the registered address as available with the company. Such notice shall be sent by hand delivery or by post or by electronic means. Electronic means जैसे कि email वगैरह. Provided that board may be called a shorter notice to transact urgent business subject to the condition that at least one independent director shall be present at the company. ठीक है, अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं है तो क्या आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढने जाओगे? नहीं ना, तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दरकार नहीं है। लेकिन जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है उन कंपनीज के लिए बताया जा रहा है। इधर पे समझ में आ रहा है ना, पूरा जो चीज़ है ना वो एकदम मतलब ग्लूकोज जैसा, जैसे पानी में घुला के पी जाते हो उसी प्रकार से कंपनी लोगों को पी जाओ, अपने अंदर संभालो, कंसेप्ट समझो, सब क्लियर हो जाएगा। Provided further that in case of absence of an independent director from such a meeting of the board, decisions taken at such a meeting shall be circulated to all the directors and shall be final only on rectification thereof by at least one independent director if any. If any क्यों लगा है? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके कंपनी में एप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है तो क्या आप लोग वेट करोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए? आप किसको फ़ोन लगाओगे? भूत को? नहीं ना। चलो आज चलो आगे बढ़ते फिर हम लोग। फिर देखो क्या बोला गया इधर पे, यहाँ पर जो है ना नोटिस के बारे में बताया गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, पूरा पैराग्राफ पढ़ के दिमाग का दही नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा वो 7 दिन का नोटिस जो है वो आपको देना है, मैंडेटरी बोल के रखा है कंपनी लॉ में। लेकिन कंपनी लॉ में और एक चीज़ बोला है कि अगर आप चाहो तो आपके कंपनी के आर्टिकल्स में 7 दिन जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। कमा नहीं सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्सटेंड ज़रूर कर सकते हो। अगर आप बोलोगे 18 दिन का नोटिस देना होगा तो अलग बात है, इतना तो भैया बकलोल वाला काम कोई नहीं करेगा, राइट। तो 18 दिन का तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आर्टिकल्स में आप लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आर्टिकल्स में अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी कंपनी है, खुद का आर्टिकल है, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब और एक बात बताया कि अर्जेंट मीटिंग अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मीटिंग को अर्जेंट कर रहे हो तो उसका भी नोटिस आपको देना होगा सारे डायरेक्टर्स को, ठीक है। बाई चांस जिस मीटिंग में आपने बुलाया, ओरिजिनल मीटिंग में आपने बुलाया, तो ओरिजिनल मीटिंग में आप डिसाइड करोगे कि अर्जेंट मीटिंग कब होगा, तो जब होगा उससे पहले आपको देना होगा सारे डायरेक्टर्स को नोटिस। बाई चांस अगर ऐसा है कि आपने अर्जेंट मीटिंग का डेट फिक्स ही नहीं किया, आपने बोला कि बाद में देखेंगे हम लोग कब मीटिंग करेंगे, अर्जेंट मीटिंग का ये मीटिंग तो अर्जेंट हुआ ही है, ये मीटिंग कब हम लोग करने वाले वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये नेसेसरी है, जनरल मीटिंग नहीं है, यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, वो नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। बोर्ड अगर बोले चल यार अर्जेंट मीटिंग जब होगा देखा जाएगा, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, तो जब भी डिसाइड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सारे डायरेक्टर्स को 7 दिन पहले, वो अर्जेंट मीटिंग से 7 दिन पहले आप लोग उनको नोटिफाई कर देना है सिर्फ, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया है, बस खत्म बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नोटिस जो है ना कहाँ पे दोगे आप नोटिस, ये कहाँ पे दोगे वो बोला, ये हम लोगों ने कर लिया है, वो सही बात है, स्पीड पोस्ट में दे रहे हो, ठीक है। देखो इधर बाय हैंड और बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से, जो भी जैसे भी दे रहे हो, ठीक है, तो उस प्रकार से आप दे सकते हो। अगर आप बाय चांस नोटिस जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दे रहे हो, an additional 2 days shall be added for the serve of notice, तो याद रखना 7+2 हो जाएगा उस वक्त, 7+2 डेज का आपको नोटिस देना होगा, ठीक है। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से दे रहे हो और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दे रहे हो तो, ठीक है, एडिशनल 2 डेज एडेड हो जाएगा नोटिस सर्विंग डेट का, ठीक है। 9 दिन पहले आपको नोटिस सर्व करना होगा, क्योंकि 2 दिन तो लग ही जाएगा भैया, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाते जाते पहुँचते 2 दिन तो लग ही जाएगा, इसीलिए, और कुछ मतलब मैटर नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो द नोटिस शैल बी सेंड टू द पोस्टल एड्रेस और ईमेल रजिस्टर्ड बाय द डायरेक्टर विद द कंपनी और इन एब्सेंस ऑफ सच डिटेल और एनी चेंज देयर टू एनी सच एड्रेस अपीयरिंग इन द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर के डिन में जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस में आपको भेज देना है। अगर डायरेक्टर ने बोला है कि नहीं भैया मेरे डिन में जो एड्रेस है उसमें मत भेजो, मैं दूसरा एड्रेस दे रहा हूँ उसमें भेजो, तो उसमें आप भेज दोगे। लेकिन अगर डायरेक्टर ऐसा कुछ ना बोले कि मेरे को दूसरा एड्रेस में भेजो, तो डायरेक्टर का डिन
दिन में देखना आपने, आपको मिल जाएगा सारा रिकॉर्ड डायरेक्टर का, ठीक है। तो उसका एड्रेस जहाँ पे दिखाएगा वहाँ पे आपको भेजना होगा। वेयर डायरेक्टर स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर मीन्स ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस, द नोटिस शैल बी गिवन टू हिम बाय सच मीन्स, ठीक है। मतलब क्या समझो, अगर डायरेक्टर बोल रहा है आपको भैया आप मुझको ईमेल मत करना, डायरेक्टर अगर आपको बोल रहा है कि भैया मेरे को ईमेल मत करना, आप मेरे को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना, ऐसा तो बकलोल वाला डायरेक्टर ही होगा जो ऐसा करेगा, लेकिन होगा नहीं। सुनो, बाय चांस अगर ऐसा हुआ तो आपको उसी माध्यम से भेजना जिस माध्यम से डायरेक्टर बोल रहा है आपको भेजने के लिए। आप कौन हो? आप तो कंपनी सेक्रेटरी हो, आप ही करोगे ये सब काम। भैया बहुत झमेला है भैया दुनिया में, आ जाओ, आपको बहुत काम करना है फ्यूचर में, आ जाओ। फिर देखो, proof of sending notice and its delivery shall be maintained by the company for such period as decided by the board, which shall not be less than 3 years, ठीक है। तो कम से कम 3 years तक आप लोग प्रूफ मेंटेन करके रखोगे कि आपने सही में नोटिस जो है वो भेजा था, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर डायरेक्टर बोले कि नहीं तो मेरे को तो नोटिस कुछ नहीं मिला, तब तो बवाल हो जाएगा ना। तो कम से कम 3 साल तक आपको मेंटेन करके रखना है मिनिमम, ठीक है। इशू कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। और वेयर देयर इज नो कंपनी, जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर ही इशू कर देगा। आप क्या करेगा, गरीब कंपनी है, डायरेक्टर इशू कर देगा। और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड, या फिर बोर्ड जिसको भी ऑथराइजेशन दे वो इशू कर देगा। नोटिस शैल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर, डे, डेट, टाइम, फुल एड्रेस, ठीक है, वेन्यू ऑफ द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग कहाँ पे हो रहा है, डे, डेट, टाइम सब कुछ मेंशन होगा। फिर द नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल टू देम, कि मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हैं या फिर पर्सनली उनको आना होगा। प्रोवाइड देम ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड प्रोवाइड देम ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड प्रोवाइड देम ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। वो सारे अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो लोग वोट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी वोट कर सकते हैं। वो सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कर देना होगा, सिर्फ इतना ही है। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन इवन इफ मीटिंग्स आर हेल्ड ऑन प्री डिटरमाइंड डेट्स और एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स, ठीक है। अगर पहले से आप लोगों ने डेट जो है वो सोच के रखा है, ठीक है ना, पहले से डेट सोच के रखा है। सुनो मेरा बात सुनो, ये देखो फॉर एग्जांपल देखो, साल में जो है 4 बोर्ड मीटिंग तो भैया मिनिमम है। तो आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप मतलब नॉर्मली डायरेक्टर्स लोग बात करें तो बोले कि सुनना हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ना जुलाई में हम लोग ने जुलाई 7 तारीख को हम लोग एक काम करेंगे, सेकेंड बोर्ड मीटिंग रख देंगे। जुलाई में जो है हम लोग क्या करेंगे बताओ, सेकेंड बोर्ड मीटिंग जो है वो रख देंगे। तो नॉर्मली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो लोग बैठे बैठे डिस्कस किए, तो क्या हम लोग 7 जुलाई से पहले नोटिस नहीं भेजेंगे? क्योंकि पहले तो हम लोग ने पहले मीटिंग में हम लोग ने नॉर्मली बात किया ही था इसके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रीली डिटरमाइन भी किया है ना कि इस दिन पे होना चाहिए, तो प्री डिटरमाइंड डेट पे भी अगर आप लोगों ने डिसाइड किया, प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स में भी अगर आप लोगों ने डिसाइड किया, तब भी नोटिस जाएगा। तब भी ये जुलाई 7 तारीख से पहले आपको नोटिस भेजना होगा, 7 दिन पहले। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी, बहुत ईजी है और कुछ नहीं इधर पे। इफ नोटिस ऑफ मीटिंग इज नॉट गिवन टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इनवैलिड एंड रेजोल्यूशन पास एट सच मीटिंग आर इनऑपरेटिव। समझ में आया ना? ये कब डिस्कस हुआ था? ये हुआ था अपना केस बताओ, परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। और ये सारे जो है ये हम लोगों ने देख चुके ऊपर में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, सिर्फ यही है बताया कि अगर मीटिंग हम लोग ने प्रपोज किया कि 14 नवंबर में मीटिंग करवाना है, तो लास्ट डेट नोटिस देने का कब है? 7 नवंबर को, ठीक है। 7 नवंबर को लास्ट डे है जो है आप नोटिस जारी कर सकते। 7 + 7 कितना होता है भैया? 14 ना, तो 7 दिन का नोटिस जाएगा ना भैया। ये सैंपल है कि नोटिस किस प्रकार से जाता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग में काम आ सकता है, ड्राफ्टिंग हम लोग अलग क्लास में देख लेंगे, ठीक है। एजेंडा देखो, एजेंडा ऑफ बोर्ड एंड कमिटी ऑफ मीटिंग। ये जो एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग है ना, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम चीज़ है नोटिस, या एजेंडा नोटिस के साथ ही जाएगा। नोटिस का जैसे 7 दिन का फॉर्मेलिटी रहता है, वो एजेंडा के भी सेम ही है, 7 दिन का फॉर्मेलिटी है। तो ये नोटिस के साथ चला जाता है एजेंडा, ठीक है। क्या आप नोटिस और एजेंडा अलग अलग भेजोगे? क्या भाई पागल हो चुके हो क्या? नोटिस एंड एजेंडा, मीटिंग क्यों बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसमें क्या क्या डिस्कस करने वो लोग एक साथ भेजेंगे। तो ये सेम है, ये सिर्फ रीड कर लेना एक बार, ठीक है ना। ये पूरा एकदम सेम है।
अब यहाँ पर एक चीज बताया गया है, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना भैया, अगर आप लोग मीटिंग में डिस्कस करने वाले हो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है समझो। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हाँ जी, ये हर्षित मेहता दिखे हो ना, हर्षित मेहता क्या ना 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 ना, हाँ वो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या कि इनसाइडर ट्रेडिंग, सुनो यहाँ पर मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत दे दूंगा। ये भैया सेबी वाले टॉपिक से बहुत मज़ेदार है, मतलब मेरा पहला प्यार है ये सारा चीज़, ठीक है। सेबी जो है ना वो तो मेरा पहला ही प्यार है सच्ची में बताऊँ तो, मतलब SLCM, क्योंकि बहुत बहुत मतलब बवाल वाला चीज़ है उधर पे। अच्छा एनीवेज आ जाओ, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन जो कि अगर पब्लिक तक पहुंच जाए ना, सुनना, जो इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक तक पहुंच जाए तो कंपनी की सिक्योरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कहा जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की कोई मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड को तो पता ही होगा ना कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इसी इंफॉर्मेशन को आप चुपके से जाके जब मार्केट में फैला देते हो उसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो मे बी गिवन, तो अगर इस प्रकार का नेचर है आपका बिजनेस का, बिजनेस आइटम जो है इस प्रकार का कुछ नेचर है, बिजनेस आइटम मतलब वो चीज, वो रेजोल्यूशन जो आप मीटिंग में डिस्कस करने वाले हो, मे बी गिवन एट अ शॉर्टर पीरियड टाइम दैट स्टेटेड अबव, ठीक है, मतलब नोटिस जो है वो शॉर्टर पीरियड के हम लोग दे सकते हैं, विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स विच शैल इंक्लूड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऐसा एजेंडा है, सुनना, अगर ऐसा एजेंडा है जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है तो 7 दिन से पहले आपको एजेंडा भेजने की दरकार नहीं है, आप 2 दिन पहले भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अप्रूवल ले लेना सारे डायरेक्टर्स से, और उस डायरेक्टर्स में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना होगा अगर आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है, वरना भूत को ढूंढने का कोई दरकार नहीं है। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है तो आप किसको जाके ढूंढोगे भैया, ठीक है, समझे ना। अब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो ये सारा है, ये जो है आपको रीड कर लेना। सैम्पल इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम्स फॉर बोर्ड मीटिंग, टू ग्रांट लीड ऑफ एब्सेंस इफ एनी, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ये सारे एजेंडास हैं जो एजेंडा रहता है नॉर्मली, ठीक है। फिर देखते हैं और कितना बाकी है। कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, ओ हो कोरम तो हम लोगों ने जो बढ़िया तरीके से ख़त्म किया था, याद आ रहा है कुछ, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। फिर हम लोग करेंगे ये सारे कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, ये करने के बाद फिर थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो कर लेंगे, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद मिनट्स आ जाएगा, मिनट्स कर लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके, फिर देखेंगे हम लोग कि थोड़ा नीचे जाए तो थोड़ा है वो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, फिर तो ख़त्म भैया, फिर तो और कुछ है ही नहीं, कंपनी सेक्रेटरी आ चुका है तो हो गया ख़त्म, लास्ट में काम है सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का। आ जाओ भैया डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इधर से, कहाँ थे हम लोग, ये खत्म कर चुके थे ना। कन्वेइंग अ मीटिंग, कन्वेनिंग अ मीटिंग का मतलब क्या होता है, कन्वेनिंग ए मीटिंग का मतलब होता है सम्मान करना, अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बुलाना। कौन बुलाएगा, कंपनी सेक्रेटरी। कैसे बुलाएगा, नोटिस भेज के ना भाई मेरे, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड जिसको भी ऑथराइजेशन दे दे वो कर लेगा भैया ये काम, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपनी सेक्रेटरी है वो चेयरमैन के साथ कंसल्टेशन लेके मीटिंग को कन्वे करेगा, ठीक है। द मैनेजिंग डायरेक्टर और इन हिज एब्सेंस द होल टाइम डायरेक्टर वेयर देयर इज एनी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दी आर्टिकल्स। अगर कंपनी में मीटिंग बुलाया जा रहा है ना, तो कन्वेनिंग हो रहा है मीटिंग का, तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा, राइट। तो कंपनी सेक्रेटरी चेयरमैन के साथ डिस्कस करके करेगा कि कैसा होना चाहिए, चेयरमैन साहब आप कैसा चाहिए। कंपनी में चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन एब्सेंट है, तो होल टाइम डायरेक्टर या फिर मतलब सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है तब होल टाइम डायरेक्टर के पास जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना, समझे ना। ये CS सबसे पहले चेयरमैन के साथ कंसल्ट करेगा, चेयरमैन एब्सेंट है तो मैनेजिंग डायरेक्टर एब्सेंट है तो होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। फिर जाके मीटिंग को प्रॉपरली बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो पोर्शन है ना वो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चैप्टर में देख लेंगे, वो बहुत बढ़िया तरीके से उस जगह पे डिस्कस किया गया है। देखो, डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेट इन द मीटिंग इधर
इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, वो हम लोग उस लेसन में देख लेंगे, ठीक है ना, वर्चुअल मीटिंग्स में, वो उस लेसन में चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर भी बोले, यहाँ पर भी देखो ना क्या बोल दिए, कंपनी लॉ बोलता है। सुमन जी सुनिए ना, ये लेसन 20 जो है ना आप लोग वर्चुअल मीटिंग में बताइएगा, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग वाले चैप्टर में ये वर्चुअल मीटिंग वाले बातें करना, इधर पे चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ऐसा कंपनी लॉ भी कह रहा है। तो देखो पेनल्टी देखो, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी बाउंड टू गिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन एंड हु फेल्स टू डू सो, पेनल्टी लगेगा 25,000 रुपीज़ का। मतलब अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपका ड्यूटी है कि नोटिस भेजो, और अगर फेल हो जाए तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 25,000 रुपये का। अब देखेंगे हम लोग कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग भैया CSET लेवल के, सबसे पहले हम लोग इधर से देखेंगे, ठीक है। कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग क्या बोले इधर पे, सिंपल बात है भैया, 1/3। भैया आँख बंद करके बोलो तो यार, अगर आपको याद है कि नहीं, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया था मैंने EET में। 1/3 टोटल स्ट्रेंथ का, टोटल स्ट्रेंथ मतलब जितने भी डायरेक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 या फिर 2 या फिर और 2 विच एवर इज हायर, 1/3 या फिर 2 विच एवर इज हायर, समझे ना। बोर्ड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसका 1/3 या फिर 2 विच एवर इज हायर। अगर 1/3 हायर हो रहा है तो 1/3 डायरेक्टर कोरम बनेगा, अगर 2 नंबर हायर हो रहा है तो वो 2 डायरेक्टर जो है वो बनेगा कोरम। ये एग्जाम में अगर आ जाएगा तो कर पाओगे ना भैया। अगर एग्जाम में आपको बोल दिया कि भैया 3 डायरेक्टर है कंपनी में, बताओ 3 डायरेक्टर है, कोरम कितना बनेगा, आप क्या बोलेगा, 1/3। 3 का 1/3 कितना होता है, 1। 3 का 1/3 होता है 1, तो क्या 1 डायरेक्टर कोरम बन जाएगा, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। तो उसमें बोलना आपको भैया 2 डायरेक्टर चाहिए अपने को, ठीक है। लिख पाओगे ना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सच्ची में बताओ भाई मेरे, ठीक है। आ जाओ, मैं ट्रस्ट करता हूँ तुमको, आ जाओ। अ डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मोड्स वगैरह वगैरह, ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट फॉर कोरम। तो कोरम में वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में प्रकट होगा, उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। एनी फ्रैक्शन ऑफ अ मेंबर विल बी राउंडेड ऑफ एज 1, ठीक है। अगर 1/3 कैलकुलेट करने में, सुनो ना, अगर 1/3 कैलकुलेट करने में अगर अपना, सुनो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। देखो फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में 10 डायरेक्टर है, तो 10 का 1/3 कितना है भैया, बताओ ज़रा भैया। 10 का 1/3 होता है 3.3333 ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट के बाद जो आता है ना नंबर, उसको हम लोग 1 पकड़ लेंगे, तो टोटल जो है 4 डायरेक्टर वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा अपना कोरम। 4 डायरेक्टर्स आएगा तब जाके कोरम बनेगा, 10 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर आएगा तब जाके कोरम बनेगा, समझे ना। राउंडेड ऑफ एज 1 का मतलब। फिर देखो, टोटल स्ट्रेंथ शैल नॉट इंक्लूड डायरेक्टर्स हुज प्लेसेस आर वेकेंट। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 10 डायरेक्टर बैठने के लिए जगह है, ठीक है, लेकिन कंपनी में है 8 डायरेक्टर, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ मतलब जितना डायरेक्टर है अभी प्रेजेंट, तो हम लोग टोटल स्ट्रेंथ 10 नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 जगह तो खाली अभी वेकेंट है, तो हम लोग मानेंगे 8। तो इसीलिए मैंने इधर पे टोटल डायरेक्टर बोला। देखा कितना स्मार्ट हूँ मैं, मेरे को पता है कंपनी लॉ जो है ना इधर पे कुछ लोचा करेगा, इसलिए मैंने बोल दिया टोटल डायरेक्टर। अब टोटल डायरेक्ट में तो आप वेकेंट डायरेक्टर को काउंट नहीं करोगे, इतना तो स्मार्ट हो आप। आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हाँ जी। मीटिंग ऑफ द कमेटी वही है, जितना उनको दरकार है उतना मीटिंग करे वो लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ द कमेटी का जो कोरम है वो सेम टू सेम बोर्ड डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग जैसा ही होगा। अटेंडेंस रजिस्टर ये रीड करना है आपको, ठीक है, सिर्फ रीड करना है आपको, अच्छे से बैठ के अच्छे बच्चे जैसा रीड करना है इसको, ठीक है। इसमें क्या बताया मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे जो अटेंडेंस है ना, वो आप उसको तो मेंटेन करके रखना ही होगा, ठीक है ना, उसको तो मेंटेन करके रखना ही होगा, उसको सीरियल नंबर्ड होना होगा। सुनो ना, चलो मैं करा ही देता हूँ इधर से। प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी शैल मेंटेन सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अलग अलग कमेटी के अलग अलग रजिस्टर, ठीक है, सीरियली नंबर होना चाहिए, ठीक है। इफ एनी अटेंडेंस रजिस्टर्स इन मेंटेन इन लूज लीफ फॉर्म, अगर लूज पेपर में, खुला पेपर में आप लोग मेंटेन कर रहे हो उसको, तो इट शैल बी बाउंड पीरियोडिकली, तो इसको पीरियोडिकली उसको बाउंड कर देना, अटैच कर देना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे यार कॉलेज में स्कूल में हम लोग जाने के टाइम पे कभी कभार कॉपी बुक लेकर नहीं जाते थे, तो फ्रेंड से हम लोग पेपर नहीं मांगते थे, भैया पेपर देना, लास्ट पेपर जो है मिडिल से पेपर फाड़,
फाड़ के वो पेपर में को दे। तो अगर इस प्रकार का अगर आपका ये नेचर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद भी नहीं गया आपका ये नेचर, तो लूज फॉर्मेट में आप मेंटेन कर रहे हो, तो उसको टाइम टू टाइम पीरियोडिकली उसको बाइंडिंग करवा लेना, ठीक है, बाइंडिंग करवा लेना एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में कम से कम 3 साल में एक बार जो है उसको अच्छे से बाउंड करवा लेना कि चलो 3 साल में, तो 3 साल में कितना बोर्ड मीटिंग होता है, 3 4 12, तो 12 जो है बोर्ड मीटिंग के आपको निकले। अगर मिनिमम आपने बोर्ड मीटिंग करवाया तो मिनिमम तो 4 ही है ना, बताओ ना, मिनिमम तो 4 ही है, तो वो बताया गया इधर पे, ठीक है ना। तो आप एवरी 3 साल में एक बार जो है आप करवा लेना ये चीज़, ठीक है। तो ये रीड वाला पोर्शन है भैया, ये रीड वाला पोर्शन है, प्लीज़ रीड कर लियो, ठीक है। वो सेम चीज़ है जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है ना, प्रॉपरली बुलाना होगा, ये वो ये सारी चीज़ जो है वो इधर पे है, एक बार रीड कर लेना, सब ओके हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अच्छा अटेंडेंस रजिस्टर्स में क्या क्या रहेगा ना, वो एक बार देख लेना इधर से अच्छे से ना। अटेंडेंस रजिस्टर में क्या क्या पर्टिकुलर्स रहेंगे, कौन साइन करेगा भैया, बाय द डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड if their attendance is recorded in the attendance register and authenticated by the company secretary, or where there is no company secretary, chairman or by any other director present in the meeting। वो लोग जो है ना देख लेंगे कि deemed to have been signed होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, by the directors participating through the electronic mode। वो तो टाइम टू टाइम जैसे ही वो लोग इलेक्ट्रिक मोड में आ रहा है तो बाद में जैसे वो लोग आएंगे उससे साइन करवा लेना। और अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड में पार्टिसिपेट किया तो वो मिनट्स बुक में भी मेंटेन कर लेना कि भैया उन्होंने कौन सा डायरेक्टर जो मिनट बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आया, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया चलो। लीव ऑफ एब्सेंस शैल बी ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर ओनली व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर सच लीव हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द कंपनी सेक्रेटरी और टू द चेयरमैन और टू एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड to issue notice of the meeting। The office of a director shall become vacant in case the director absent himself from all the meetings of the board held during a period of 12 months। तो एक साल में अगर एक भी मीटिंग में वो नहीं आया तो नेक्स्ट साल उसको ऐसा माना जाएगा कि वो निकल चुका है, ठीक है, वो नहीं आने वाला, ठीक है। विथ और विदाउट सीकिंग लीव, अगर उसने लीव मांगा कंपनी सेक्रेटरी से तब तो ठीक बात है, कंपनी सेक्रेटरी ग्रांट कर देगा डायरेक्टर को लीव कि हाँ ठीक है चल जा निकल पहली फुर्सत में निकल। अगर कंपनी सेक्रेटरी से नहीं मांगा तो भैया कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, बताओ ना, कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, उसका जो वेकेंट पोजीशन है उसको वेकेंट घोषित कर देगा और भैया वो डायरेक्टर निकल चुका है। अगर एक साल में एक बार भी आपने अपना शक्ल जो है, चंद्रमा का शक्ल जो है वो आपने नहीं दिखाया हम लोगों को, मीटिंग में नहीं आया तो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे इधर से। चेयरमैन कौन बनेगा, ये रीड है भैया, मैं कराते थक गया ये सारा चीज। चेयरमैन जो है वन अमोंग देमसेल्फ, देखो ना नॉर्मली तो जो बोर्ड का चेयरमैन है वही चेयरमैन बनेगा, ठीक है। अगर बोर्ड का चेयरमैन एब्सेंट है तो वन अमोंग देमसेल्फ, समझे ना। हाँ जी बताओ। देखो, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ चेयरमैन द डायरेक्टर में इलेक्ट वन अमोंग देमसेल्फ टू द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इन केस ऑफ कमिटी मीटिंग अ मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमिटी एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट shall conduct the meeting। if no chairman has been elected, ठीक है, और if the elected chairman is unable to attend the meeting, कमेटी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग या नॉर्मल बोर्ड मीटिंग के बारे में भी बात करें। बोर्ड मीटिंग में जो चेयरमैन हम लोगों ने बुलाया था कि भैया ये चेयरमैन बनेगा, या फिर कमेटी मीटिंग में हम लोगों ने बोला था कि भैया ये चेयरमैन बनेगा, तो अगर वो एब्सेंट है तो फिर से जो मेंबर्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट कर लेंगे वन अमंग देमसेल्फ, ठीक है ना भैया। ये नॉर्मल प्रोविजन है, दिमाग में जो है वो बिठा लो ना बहुत बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है, बहुत इजी कंसेप्ट है, समझो। कभी कभार क्या है कि कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो हम लोग बाय वे ऑफ सर्कुलेशन क्या हम लोग पास कर सकते हैं, जवाब है यस, ठीक है। मतलब हम लोगों ने फिजिकली बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाया, सुनो ना, कुछ रेजोल्यूशन पास करना था, कोरोना का चक्कर है, बोर्ड मेंबर्स ने बोला कि भैया सुनना कोरोना का चक्कर है, हम लोग आएंगे नहीं मीट करने, हम लोग ना ये रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन जो है ना वो हम लोग सर्कुलेट करके, ठीक है, सर्कुलेट करके हम लोग इस पे वोट कर लेंगे, ठीक है, बाय सर्कुलेशन, ठीक है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, सिंपल बात है। अब इसमें कुछ नियम कानून ये है, पहला पैराग्राफ बोलता है कि भैया जब तक कि ना सारे डायरेक्टर्स को सारे इंफॉर्मेशंस के साथ मिल ना जाए तब तक वो जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं हो सकता। सब डायरेक्टर्स को मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजो, या तो ईमेल में भेजो, या तो कुरियर करो, या फिर जो भी करना करो, रेजोल्यूशन जो पास करना है सारे डायरेक्टर्स तक पहुंचना चाहिए।
फिर बताए कि अगर अच्छा मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ने अगर यस बोल दिया तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है, मेजोरिटी मतलब 10 डायरेक्टर है, 10 में से 6 डायरेक्टर ने बोल दिया यस, तो वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा। यस क्या बोला मतलब समझो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। रेजोल्यूशन मतलब क्या? रेजोल्यूशन मतलब बातें डिस्कस करना, जो हम लोग कंपनी के लिए डिसीजंस लेंगे, तो वो रेजोल्यूशन तब पास होगा। पास मतलब क्या? पास मतलब वो माना जाएगा, मतलब पास मतलब इधर पे ये नहीं कि सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेशन अलग है। रेजोल्यूशन पास करना मतलब उस रेजोल्यूशन को लागू करना या नहीं, ठीक है, कंपनी में। अब वो लागू तभी होगा जब मेजोरिटी डायरेक्टर्स ने यस बोल दिया। अगर बाई चांस 1/3 डायरेक्टर ऐसे उठ के आ जाए, 1/3 डायरेक्टर्स उठ के आके बोले आपको कि 1/3 डायरेक्टर्स आके अगर उठ के बोले कि भैया ये जो रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो ना बाय सर्कुलेशन, ये ऐसे सर्कुलेशन में पास नहीं हो सकता, इसको डिस्कस करना है अपने को, मीटिंग बुलाओ, कोरोना हो तो क्या हो, N95 मास्क पहन के आ जाओ। तो तब जाके अगर 1/3 डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ बोल दिया, चमत्कारी बातें बोल दिया, तब जाके मीटिंग जो है सर्कुलेशन से वैलिड नहीं होगा, तब आपको बुलाना होगा मीटिंग, नॉर्मल मीटिंग, और वहां पे जाके आपको डिस्कस करना होगा। अगर बाई चांस पास हो गया ना, ये वाला पैराग्राफ कहता है कि अगर बाई चांस पास हो गया तो उसको ऐसा ही माना जाएगा उस रेजोल्यूशन को, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो है, ठीक है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो है वो अगर पास हो गया तो उसको ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में रख के जैसे हम लोग नहीं करते, उसी प्रकार का हम लोग दर्जा देंगे उस रेजोल्यूशन को कि भैया उसी प्रकार से पास हुआ है। चलो फटाफट देख लेते एक बार हम लोग ने जो भी यहाँ पे बकलोल किया है। चलो, नो रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड बाय द बोर्ड बाय द कमिटी देयरऑफ बाय सर्कुलेशन अनलेस द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट फ्रॉम टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स, जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ, टू ऑल द डायरेक्टर्स और द मेंबर्स ऑफ द कमिटी एट देयर एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से। द सेड रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, और मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। ये तो हो गया, 10 में से 6 डायरेक्टर ने यस बोल दिया तो यस हो गया बात। अगर वेर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द टाइम बीइंग requires that any resolution under circulation must be decided at a meeting, मतलब हम लोग सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते, मीटिंग बुलाओ, तो द चेयरमैन शैल पुट द रेजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ठीक है, चेयरमैन क्या करेगा, उस रेजोल्यूशन को पकड़ लो ना यार, सुनो ना यार, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रेजोल्यूशन में हम लोग पास करने वाले हैं ना, ये रेजोल्यूशन में 4-5 तो मैटर है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये जो पहला मैटर है ये सर्कुलेशन से सॉल्व हो जाएगा, मतलब सर्कुलेशन से हम लोग वोट कर लेंगे तो हो जाएगा, छोटा मोटा मैटर है, ये छोटा मोटा मैटर है, ये छोटा मोटा मैटर है, ये छोटा मोटा, मतलब लास्ट मैटर जो ना बहुत बवाल वाला मैटर है, ये हम लोग नॉर्मली घर बैठे बैठे ये इसको हम लोग नहीं कर सकते, इसको डिस्कस करना होगा इसके ऊपर। तो चेयरमैन जो है 1/3 मेंबर क्या करेंगे, अगर 1/3 मेंबर मतलब क्या, सुनो भैया, ये बोर्ड के ऊपर बात करें हम लोग, कमेटी में जितने भी डायरेक्टर्स रहते हैं उसको हम लोग मेंबर कहते हैं। किसी भी बोर्ड कमेटी में जितने भी डायरेक्टर्स रहते हैं उसको हम लोग मेंबर कहते हैं। हम लोग यहाँ पर मेंबर शेयर होल्डर्स को नहीं कह रहे, ये बोर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना भैया, सच्ची में बताओ भैया, प्रॉमिस करो यार, मैं रो दूंगा अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, सुनो, तो 1/3 वाले जो डायरेक्टर्स है वो अगर बोले कि भैया ये जो मैटर है बहुत बवाल वाला मैटर है, इसको हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे, तब जाके चेयरमैन उस मैटर को मीटिंग के लिए डिस्कस करने के लिए रख देगा साइड करके। समझ में आया ना? अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बाकी क्या बोला, बाकी यहाँ पर तो यही बोला कि द रेजोल्यूशन पास थ्रू सर्कुलेशन बी नोटेड एज अ सब्सिक्वेंट मीटिंग, उसको एज अ मीटिंग ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग, तो मिनट्स में भी वो लिख लेना कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने पास किया है। फिर क्या बोले, देखो यहां पर एक चीज देना, मैटर कवर्ड अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 एंड रूल 8 में कुछ मैटर्स है एंड 173 में कुछ मैटर्स है जो हम लोग बाय अ वे ऑफ रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। अगर आप लोग परमिशन दो मेरे को, मैं चाहूंगा कि 179 सबसेक्शन 3 आप लोग को एक्सप्लेन करूं, रूल 8 भी एक्सप्लेन करूं, मतलब मेरे को बहुत मन है एक्सप्लेन करने के लिए। तो सुनो, फटाफट कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आ गया तो ठीक है, एग्जाम में आ गया तो वो अलग बातें नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो आ जाओ। सबसे पहली बात, सेक्शन 179(3) में क्या बोला गया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है, बोले कि मेक एनी कॉल, बताओ ना, मेक एनी कॉल ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड अमाउंट, ठीक है ना,
ऑन अनपेड अमाउंट, यहाँ पे लिख दो शॉर्टकट में ऑन अनपेड। अगर आप किसी भी शेयर होल्डर का कॉल जो है वो बुलाना चाहते हो, मतलब शेयर होल्डर्स के, ठीक है, शेयर होल्डर्स की कॉल मनी जो है वो कॉल करना चाहते हो, सेकंड कॉल करना चाहते हो, थर्ड कॉल करना चाहते हो, फर्स्ट कॉल करना चाहते हो, जो भी कॉल करना चाहते हो, वो कॉल के बारे में डिसीजन अगर लेना है तब जाके भैया आप ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में आप लोग ये सारा चीज़ जो है डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। बाईबैक के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। बाईबैक है अंडर सेक्शन 68, ठीक है, आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, सेक्शन 68 है। फिर है अपना कोई भी अगर सिक्योरिटी अगर आप इशू करना चाहो, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, फिर डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर और सिक्योरिटी अगर आप इशू करना चाहो तब भी आप लोग बाय सर्कुलेशन ये डिसीजन नहीं ले सकते, बड़े डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना। फिर बताओ, फिर बोलेगी किसी भी प्रकार का अगर मनी अगर आप बोरो करना चाहते हो, बोरो मनी, तब आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब कंपनी का जो फंड है, कंपनी, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। इन्वेस्ट कंपनी फंड्स, ठीक है, इन्वेस्ट कंपनी फंड, कंपनी के जो फंड्स है उसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो ये सारे डिसीजंस आप नहीं ले सकते, ठीक है। फिर लोन ग्रांट करना, देखो ना, लोन ग्रांट करना, गारंटी सिक्योरिटी ग्रांट करना, ठीक है, GURANT, गारंटी सिक्योरिटी ग्रांट करना, ये सब हम नहीं कर सकते बाय रेजोल्यूशन, मतलब सर्कुलेशन से, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना, हाई रे बाबा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे बड़ा डिसीजन, वो तो आप नहीं कर सकते। ये सारा जो टॉपिक है ना वर्चुअल मीटिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। वर्चुअल मीटिंग में आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग में। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वो हम लोग वर्चुअल मीटिंग जब करेंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर बिजनेस को मतलब ना डाइवर्सिफाई करना है, बताओ क्या करना है, डाइवर्सिफाई बिजनेस, मतलब बिजनेस को जो है ना वो मतलब स्प्रेड करना है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन। बैठ के आराम से एसी के नीचे बैठो, चाय पानी पियो, उसके बाद डिस्कस करो, ठीक है ना। फिर अमालगमेशन अप्रूव करना, मर्जर अप्रूव करना, ठीक है। फिर रिकंस्ट्रक्शन जो है, रिकंस्ट्रक्शन, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, मेरा डॉक्टर वाला हैंडराइटिंग है, आ जाओ 5-6, ठीक है। अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, वो सारा जो है अप्रूव करना। फिर अगर आप टेक ओवर करना चाहते हो, टेक ओवर, किसी भी कंपनी को टेक ओवर कर देना चाहते हो, ठीक है, तब जाके नहीं हो सकता, ठीक है। और ये 6 ही और ज़्यादा नहीं है। फिर एनी अदर मैटर बोल दिए, सॉरी ये 6 कैसे हो गया, ये तो 7 तो यहाँ पर हो चुका है ना, तो यहाँ पर है, मैं तो यही सोच रहा हूँ 8, 9, 10, ये 10 मैटर है, ठीक है। फिर एनी अदर मैटर, ठीक है, ये 10 मैटर है। इन 10 मैटर में भैया आप जो है 179(3) में ये 10 मैटर दे के रखे, इन 10 मैटर में आप जो है बाय सर्कुलेशन आप डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। बाय सर्कुलेशन आप नॉर्मली डिस्कस नहीं कर सकते। 10 मैटर, मेन मैटर बता दिया। अब है रूल 8 वाला चीज़। सर सब आज ही करा दोगे क्या? हाँ जी, रूल 8 वाला चीज़। रूल 8 में क्या बोला है? रूल 8 में बोला गया है अगर आप किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, बताओ ना क्या, बताओ ना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री, ठीक है। अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो नहीं हो सकता भैया। केएमपी को अपॉइंट करना या फिर रिमूव करना, अपॉइंट या फिर रिमूव करना केएमपी को, इसमें कंपनी सेक्रेटरी भी इंक्लूड होता है, तब नहीं कर सकते भैया। इतना मतलब क्या आपने क्या उसको क्या, हाँ जी, धनिया पत्ता समझ के रखा है क्या भैया? कि मतलब नॉर्मली ऐसे ही मतलब सर्कुलेशन में ही आप डिसाइड कर लोगे कौन से केएमपी को रखना, नहीं भैया वो नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन है भैया? अरे भैया बताओ ना, सच्ची में बताओ, माँ कसम करके बोलो, पता है आपको? कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिटर, ठीक है। तो इन सारे लोगों को जो है आप अपॉइंट नहीं कर सकते। ये रूल 8 में यही 3 चीज़ देखे रखे हैं और कुछ नहीं है इधर पे, ठीक है। तो ध्यान रखना यही चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है ना आप डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा चलो बेटा, मैं हमेशा प्रे करता हूँ, इतना लंबा लेक्चर जब जाता है ना, मैं प्रे करता हूँ कि भैया कभी भी रिकॉर्डिंग स्टॉप ना हो जाए,
क्योंकि कभी कभार मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूँ, तब मतलब 1 घंटे बाद पता चलता है कि भैया रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तब बैंड बजता है। आ जाओ, ये हो चुका है। कहाँ तक देखे हम लोगों ने? ये वाला देखे थे ना, मैटर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 179(3) एंड रूल 8 ऑफ द कंपनीज 24 इज रिक्वायर्ड टू बी पास एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एट कैन नॉट बी पास बाय सर्कुलेशन। ठीक है भैया, कितना बाकी है भैया? ये और थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा टाइम दे दो मेरे को। बाकी जो है वो एकदम हलवा है, देखो आराम से। ये वाला पैराग्राफ क्या कहता है? ये वाला पैराग्राफ आपको कहता है कि जो आपने प्रपोज्ड बिजनेस पास किया है ना, सुनो ना, प्रपोज्ड बिजनेस जो आपने पास किया है उसके बारे में, मतलब जो पास करना चाहते हो, ठीक है, बाय द वे ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, सो दैट आप जैसे ईमेल भेजते हो ना, आप सब बाकी सारे डायरेक्टर्स को ईमेल भेजोगे ऑब्वियसली, क्योंकि बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन आपको, बाय मीन्स ऑफ सर्कुलेशन आपको पास करना है, तो ईमेल भेज रहे हो तो उसमें एक्सप्लेन कर देना कि कौन सा मैटर है, क्या क्या मैटर है, अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, फिर ये वाला जो मैटर है यहाँ पर बोला गया है कि नॉट मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन। देखो, द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर शैल बी सॉट फॉर ईच रेजोल्यूशन सेपरेटली। ठीक है, not more than 7 days from the date of circulation of the draft shall to be given to the directors to respond and the last date shall be communicated accordingly। तो यहाँ पर क्या बोले कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई देना होगा। आपको ईमेल भेजा मैंने आज, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी डिसीजन है वो ईमेल के माध्यम से हम लोग को रिवर्ट बैक कर देना है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला कि ईच रेजोल्यूशन शैल बी सेपरेटली एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, फिर बोला गया है कि वो वैलिड रहेगा। ठीक है, वैलिड रहेगा जैसे ही हम लोग ने नॉर्मल बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं उसी प्रकार से वैलिड रहेगा रेजोल्यूशन। ठीक है, नॉर्मल बोर्ड मीटिंग जैसे ही हम लोग मानेंगे। अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने यस बोल दिया तो क्या कहना। अगर 1/3 डायरेक्टर्स ने बोला कि नहीं भैया नॉर्मल मीटिंग बुलाओ, तो नॉर्मल मीटिंग बुलाएंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कब इफेक्टिव होगा, मतलब रेजोल्यूशन कब हम लोग पास मान जाएंगे, या तो लास्ट डेट तक हम लोग वेट करेंगे, लास्ट डेट तक, और जिस दिन सारे डायरेक्टर्स ने, मतलब मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने, सुनो ना, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने जिस दिन वोट कर दिया, फॉर एग्जांपल 10 टू डायरेक्ट है, 6 डायरेक्टर्स ने वोट कर दिया है, 6 डायरेक्टर ने वोट कर दिया है। ठीक है, 6 डायरेक्टर ने वोट कर दिया 5 तारीख को, लास्ट डेट है 7 तारीख, तो हम लोग 5 तारीख को ही बोल देंगे कि भैया रेजोल्यूशन पास हो चुका है। हम लोग 7 तारीख तक वेट नहीं करेंगे, लास्ट तारीख तक, क्योंकि 6 जो डायरेक्टर्स है ना, उन लोगों ने तो बोल ही दिया है। प्रोवाइडेड दैट, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना, वो जो 1/3 डायरेक्टर है ना, उन्होंने बोला है कि नहीं कुछ। अगर 1/3 डायरेक्टर ने बोला है कि भैया नहीं मीटिंग बुलाओ, तब तो मीटिंग बुलाना होगा ना, याद है ना? हाँ जी, ठीक है, बस हो गया, खत्म। थोड़ा सांस लेते रहो, हो जाएगा बस। फिर है मिनट्स अंडर सेक्शन 118 मिनट्स। देखो, ये जो मिनट है ना, सेक्शन 118, ये मैंने पहले भी चैप्टर 7 में, जो कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मिनट्स वो सेम है, इधर पे कुछ अलग नहीं है। मिनट जो है, जैसे ही मीटिंग खत्म होता है, कोई भी मीटिंग बोल लो भैया, 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो जो है रिकॉर्ड करके रखना होता है, साइन करके, वो करके। ये सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर जिन बच्चों ने कर लिया, उस चैप्टर से कर लेना सिर्फ। ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन याद रखो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूट्यूब के ऊपर मैंने डाला है, बाय द नेम ऑफ चैप्टर 7, बाय द नंबर चैप्टर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस चैप्टर में जो है मिनट्स मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, मैंने दोबारा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो जाए। सिर्फ मेन की पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 30 days के अंदर अंदर ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग कंसर्न पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट केप्ट फॉर द पर्पस विद देयर पेजेस कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड। ठीक है, फिर बोले मिनट्स में क्या क्या होना चाहिए। नेम एंड डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग, द नेम ऑफ डिसेंटिंग डायरेक्टर्स, कितने बंदे डिसेंट किए, कितने बंदे एसेंट किए, वो सारा जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, या फिर जो मीटिंग में वोट किए ही नहीं, कॉन्कर्ड द रेजोल्यूशन, तो वो सारा चीज़। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ है, अगर बच्चों को, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था, चेयरमैन के ऊपर पूरा हक है कि चेयरमैन अगर चाहे तो, अगर कुछ ऐसा, मिनट मतलब क्या, मीटिंग में जो होता है वो लिख के रखना होता है। अगर चेयरमैन चाहे तो वो कुछ चीज़ें हटा सकता है, कुछ चीज़ें वो हटा सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है कुछ चीज़ें जो उसको लगे जो डिफेमेटरी है कंपनी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर होल्डर उठ के गाली दे दिया,
ठीक है, दूसरे डायरेक्टर को। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के साथ हाथापाई हो गया है मीटिंग में, ठीक है, बोर्ड मीटिंग हो रहा था, थप्पड़ मार दिया एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को, तो ये सारा क्या रिकॉर्ड करके रखेंगे, कंपनी का नाम बदनाम होगा भैया। तो इसलिए चेयरमैन के ऊपर है, अगर उसको ऐसा कुछ लगा कि चीज़ें जैसे कि इरेलीवेंट हो, इमैटेरियल हो, ठीक है, डेट्रीमेंटल टू द कंपनीज इंटरेस्ट हो, डिफेमेटरी हो, तो वो इंक्लूड करे या ना करे मिनट बुक में, वो चेयरमैन डिसाइड कर सकता है। तो ये रीड वाला पोर्शन है, ये एक बार रीड कर लेना, ये वाला चीज़ 1 2 3 एंड 4 कंसेंट ऑफ द मिनट्स एंड ऑल। फिर जनरल कंटेंट्स क्या क्या है, ठीक है, जनरल कंटेंट्स क्या है, एक मिनट में क्या क्या होना चाहिए नॉर्मली, ये रीड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये अच्छे से रीड कर लेना ये चीज़, बस यही है और कुछ नहीं है। ये सारा चीज़ जो है ना मिनट्स में होना चाहिए। जैसे कि रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कोरम, जैसे कि नेम्स ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है, नथिंग ऑफ द मीटिंग, तपरे नोटिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द प्रिसीडिंग मीटिंग, फिर नोटिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटीज़, ठीक है ना, तो कमिटी मीटिंग्स के भी सारे चीज़ जो है हम लोग नोट करेंगे। तो ये सारा चीज़ भैया, ये सारा एक बार रीड कर लेना, बस रीड कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। मिनट्स शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, ये सारा चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 118 जो है मैं एक्सप्लेन कर दिया मिनट्स में, ठीक है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपको कर लेना अच्छे से, उसमें आप कर लोगे तो यहाँ पे करने का कोई दरकार नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, टॉपिक जितना ज़्यादा मतलब इंक्रीज होगा ना, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजिंग होगा और आपको लगेगा भैया उधर अलग है इधर अलग है, इसलिए एक टॉपिक एक बार पढ़ाओ और अच्छे से पढ़ाओ, ये मेरा रूल है लाइफ का। ताली मारो, चलो आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। बिफोर ए मीटिंग, ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या ड्यूटीज रहता है बिफोर ए मीटिंग एंड आफ्टर ए मीटिंग, ठीक है, बिफोर अ मीटिंग एंड एट द मीटिंग, उसके बाद आफ्टर द मीटिंग, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ तो आपको रीड करना है, ठीक है, इतना इंटरप्रिटेशन मैंने करवा दिया है सब कुछ स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर आप इतना नहीं पढ़ पाए कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे, मतलब उसका काम क्या है मीटिंग में, उस मीटिंग के स्टार्टिंग में क्या करे, उसके ड्यूरिंग द मीटिंग क्या करे और मीटिंग के बाद क्या करे, अगर वो आप नहीं इंटरप्रेट कर पाए तो भैया क्या लॉ के स्टूडेंट हो, बताओ क्या कंपनी लॉ सीखी आपने। नहीं बेटा सर आप ना आप सही नहीं कर रहे हो, आप पूरा नहीं पढ़ा रहे हो, आपको पूरा करना है तो मैं पूरा कराऊंगा, आ जाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा। देखो बिफोर द मीटिंग क्या करेगा, 7 दिन का नोटिस भेजेगा, ठीक है, 7 दिन का नोटिस भेजेगा, ठीक है। शॉर्टर नोटिस है, हो सकता है शॉर्टर नोटिस पॉसिबल है, हाँ हो सकता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है बताओ, हाँ जी बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बताएगा वो, ठीक है, अगर मीटिंग में मतलब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब है तो एज पर रेगुलेशन 67 ऑफ द टेबल एफ शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर और द मैनेजर और द सेक्रेटरी और ऑन द रिक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर शैल एनी टाइम समोन ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड। कौन कौन बोर्ड मीटिंग बुला सकता है, ठीक है, वो चीज़ क्या कौन कौन बुला सकता है, अ डायरेक्टर में और द मैनेजर और सेक्रेटरी ऑन रिक्वेजिशन ऑफ अ डायरेक्टर। मतलब अगर डायरेक्टर बुलाए, डायरेक्टर बोले कि सुनो ना मीटिंग बुलाओ ना, कंपनी सेक्रेटरी तुम तो हेड हो ना, तुम बुलाओ ना मीटिंग भैया, तो अगर ऐसा करे तो कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग बुला सकता है। ये बिफोर मीटिंग है, याद रखना बिफोर मीटिंग क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग नोटिस मस्ट ऑल्सो मेंशन दैट इट इज द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। it is not obligatory to give agenda in the notice but it is good secretarial practice। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एजेंडा देना दरकार नहीं है, मैंने पहले आपको बताया था कि एजेंडा देना दरकार नहीं है। एजेंडा आप अलग भी भेज सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हर एक नोटिस के साथ उसका एजेंडा जो है वो जाता है, ठीक है, हर एक नोटिस के साथ उसका एजेंडा जाएगा। ये गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, समझ में आ रहा है। और ठीक है, तो नॉर्मली यही होता है। चलो फिर सर बताओ ना, फिर ऑल डायरेक्टर्स कॉन्टैक्ट ऑल एंड रिक्वेस्ट ऑल डायरेक्टर्स टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है ना भैया इनविटेशन वाला काम करने वाले हो, मतलब अरे शर्माओ मत, बहुत पैसा मिलेगा इसके लिए, इधर आ जाओ। एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द मीटिंग द पर्सन्स responsible for conducting the meeting should place the folder containing agenda, note to agenda, statement of expresses incurred to be incurred, business plan etc। तो आधा घंटा पहले आपको प्रेजेंट करना होगा सारा चीज़। बिफोर होल्डिंग द मीटिंग वेलकम द डायरेक्टर्स एंड ऑब्टेन सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस रजिस्टर। सारे डायरेक्टर्स को बोलेंगे धन्यवाद आप आए मीटिंग पे, धन्यवाद आप आए मीटिंग पे, साइन कर दीजिए डायरेक्टर साहब, साइन कर दीजिए, हाँ बेटा ऐसा करना होगा,
शर्माओ मत यार, आ जाओ। एट द मीटिंग कोरम का ध्यान रखिएगा भैया, कोरम तो सही है, ठीक है। फिर अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी के लिए बवाल है। कोरम बोले कि 8 मेंबर आ सकते हैं, 8 मेंबर या फिर 25% टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज लेस, कोई भी लेस। कोरम कब बनेगा? 8, मिनिमम 8 मेंबर चाहिए, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल कंपनीज के लिए, या फिर 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज लोअर। समझ में आया ना? तो कोरम 8 मेंबर बनेगा तभी बनेगा, सब समझ में आ रहा है। या फिर 25% टोटल स्ट्रेंथ, मतलब टोटल डायरेक्टर्स के 25% डायरेक्टर्स अगर प्रेजेंट हो तो, मतलब जो भी लेसर है, ठीक है, जो भी लेसर है। अगर फॉर एग्जांपल 25% बंदा बन रहा है 9, अगर मैं कैलकुलेट करूँ किसी भी सेक्शन 8 कंपनी का, उसमें 25% डायरेक्टर्स है 9 और मीटिंग के लिए 8, विच एवर इज लेस। तो लेस कौन सा है? 8, तो 8 को बुलाएंगे, 8 आ गया तो कोरम कॉन्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। फिर चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो ये तो पता ही है अपने को, अगर चेयरमैन नहीं आया, डज नॉट हैव अ चेयरमैन, डायरेक्टर में इलेक्ट अमॉन्ग वन देमसेल्फ, ठीक है। हेल्प द चेयरमैन टू कंडक्ट द मीटिंग, ठीक है, चेयरमैन जो है उसको हेल्प करना है, ठीक है, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, एजेंडा वगैरह जो है वो पढ़ के देना है। इफ एनी डायरेक्टर वांट्स टू प्लेस एनी अदर आइटम फॉर डिस्कशन, सच आइटम मे बी टेकन अप बाय द परमिशन ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन अगर परमिशन दे तो आइटम हम लोग बोल सकते हैं। जैसे यार ये जॉली एलएलबी वाले केसेस में नहीं देखे आपने, हम लोगों ने देखा था ना कि यार जब कभी भी हम लोग एविडेंस पेश करते हैं ना, तो सामने वाले ऑपोजिट पार्टी को हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये एविडेंस जो है वो पेश करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा ही है कुछ इधर पे, बोले कि जितने भी डिस्कशन करना है ना बोर्ड मीटिंग में, वो सारा जो है उसमें लिखना है, नोटिस में उसके साथ जाएगा, एजेंडा जाएगा। अगर उसके अलावा कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो तो किससे परमिशन लेना होगा? चेयरमैन से परमिशन लेना। चेयरमैन परमिशन दे दिया तो हो जाएगा। उसी प्रकार से कोर्ट में याद करो, कोर्ट में ऐसा होता है, कोई भी अगर अननोटिफाइड एविडेंस आप लाना चाहते हो तो जज साहब उसके लिए अलाउ कर सकते हैं, जज साहब के ऊपर होगा। अगर रीज़न बता दिया आपने, रीजनेबल कॉज अगर बता दिया कि अगर जज साहब को बताया कि सर जी अगर मैं आपको ये बताता तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता, तब जाके कोर्ट के जो जज है वो कंसिडर करेगा। वैसे ही यहाँ पे चेयरमैन कंसिडर करता है। कितना बवाल है यार कंसेप्ट। आ जाओ। Every director shall disclose his concern or interest in any company or companies or body corporate firms and other associations by giving notice in writing in MBP 1, ठीक है। अगर किसी भी डायरेक्टर में फॉर एग्जांपल इतने सारे एजेंडास है, इतने सारे रेजोल्यूशंस पास करने, किसी भी रेजोल्यूशन जो पास करना है उसमें अगर डायरेक्टर का कोई भी इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है, तो MBP 1 पेश करके वो MBP 1 में वो लिख के देगा भैया ये जो आप डिस्कस करने हैं इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है समझाओ सर। अरे भाई पुराने टॉपिक्स है यार, क्या पुराने मुद्दों को आप उखाड़ रहे हो। चलो आ जाओ। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक डिस्कस करने वाला हूँ चीज़, बोर्ड मीटिंग में एक टॉपिक ऐसे पकड़ते हैं हम लोग कि किसी दूसरे कंपनी को हम लोग अपॉइंट करेंगे, किसी भी प्रकार का काम या फिर कार्य जो है हम लोग दूसरे कंपनी को देने वाले, ठीक है, दूसरे कंपनी को देने वाले हैं। तो डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करेगा कौन से कंपनी को दो, इस कंपनी को दो या फिर इस कंपनी को दे, मीटिंग में डिसाइड करेगा। अब इसको लेकर जो कंपनीज ऑप्शन में है ना, उन कंपनीज में से किसी भी कंपनी में अगर डायरेक्टर का कोई भी रिलेटिव है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कुछ भी प्रकार का इंटरेस्ट है, तो वो पहले से बता देगा MBP 1 में कि भैया इस कंपनी में मेरा रिलेटिव बैठा है या फिर इस कंपनी में मेरा इतना ज़्यादा शेयर्स है, तो मेरा तो इंटरेस्ट है, तो आप लोग देख लो आप कौन सा कंपनी में चूज़ करते हो, कौन सा कंपनी आप लोग वोट कर दो। बाद में मत बोलना कि मेरे इंटरेस्ट वाले कंपनी में मैंने जानबूझ के सिलेक्ट कर लिया, सो दैट वो कंपनी, उस कंपनी का फ़ायदा हो, मेरे जीजा या फिर साला का फ़ायदा हो क्योंकि वो उधर पे बैठा है, या फिर मैंने बहुत भारी मात्रा में शेयर्स उस कंपनी का हेल्ड करके रखा है तो मेरा फ़ायदा हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। क्लियर है ना भाई मेरे? आफ्टर द मीटिंग क्या होता है? आफ्टर द मीटिंग क्या करेगा भाई? मिनट्स जो है वो मेंटेन करके रखेगा, साइन वगैरह करेगा, ठीक है, कॉपी सेंड करेगा, ठीक है, ईच डायरेक्टर्स के पास। फिर देखो तो क्या बोले, सेंड कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मिनट ऑफ द मीटिंग टू ईच ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर इंफॉर्मेशन कमेंट्स, ठीक है। फिर देखो, फिर बोले इधर पे कॉन्टैक्ट एंड कलेक्ट ड्राफ्ट मिनट्स फ्रॉम ईच ऑफ द डायरेक्टर विद देयर कमेंट्स, ठीक है। तो उनसे ले लेना है कि भैया आपको कुछ कमेंट करना है इसके ऊपर, बोलो। तो जो कुछ भी डायरेक्टर्स बोले वो सब कुछ इंक्लूड करके फिर एक अच्छा सा मिनट बुक जो है वो बनाना है, वो सारा चीज़ जो है एंटर कर देना है मिनट बुक्स में, ठीक है। सच फाइनल मिनट्स में बी साइंड
बाय द चेयरमैन, ठीक है, और द चेयरमैन ऑफ द सक्सीडिंग मीटिंग, ठीक है। फिर देखो, मिनट्स इज टू बी साइंड एंड डेटेड बाय चेयरमैन, एंश्योर दैट मिनट्स इज एंटर्ड विद इन 30 days, ठीक है। फिर अ कॉपी ऑफ द साइन मिनट्स सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड, वो साइन करके उसको वेरीफाई कर देगा, सर्टिफाई कर देगा कि मिनट जो है वो सही मतलब बढ़िया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस है, इसको सिर्फ रीड करना है। आई थिंक इसी के साथ चैप्टर खत्म होगा, देख लेते एक बार। हाँ भैया, इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। मेरे को पता है आपको बहुत मज़ा आया चैप्टर करके। वीडियो को ज़रूर प्लीज़ शेयर करना हर एक स्टूडेंट के, मतलब ये कॉज है कि मैं कर रहा हूँ इतना मेहनत करके कि सारे स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे, ठीक है ना भाई। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रूर वीडियो को एक लाइक ठोक देना और जो है सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचा देना कृपया करके। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।